अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक और लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ों में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काम आता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना था और उसको एक्सप्लोर किया था। हमने उसकी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी उसके साथ कर सकते हैं। तो इसी तरीके पावर पॉइंट के बारे में हम जानेंगे कि पावर पॉइंट है क्या और पावर पॉइंट की क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी मदद से हम पावर पॉइंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और हम पावर पॉइंट से क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम आज जानेंगे। तो आप सबको वेलकम है कि पावर पॉइंट के पहले सेशन में, जहाँ पर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाएंगे और इसी तरीके से लेक्चर्स जो हैं डे बाय डे होंगे और आपको नई नई चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने की मौका मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पावर पॉइंट जो है वो खोल लिया आपके सामने और पावर पॉइंट जब खुलता है तो उसका व्यू ऐसा आता है। वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका व्यू। तो इस व्यू को देखते हैं, लेकिन चीज़ें अमूमन वही होती हैं जो कि वर्ड में होती हैं। देखें यहाँ पर होम का टैब लिखा हुआ है और होम के टैब में न्यू आ गए। ये वो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ रही है और उसके बाद जो है वो टेम्पलेट्स हैं और इसमें भी थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं मोर थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो और मेरे पास टेम्पलेट्स खुल जाएंगे जिसमें आप जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं बनी बनाई प्रेजेंटेशन को। और वो बनी बनाई प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती हैं। सिर्फ आपने उसमें अपना डेटा एनालाइज करना होता है, डेटा इनपुट करना होता है और आपके पास बनी बनाई प्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन हैं, थीम्स हैं जो कि फ्री हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट में भी यही सीन था। डॉक्यूमेंट में भी आपके पास बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं थीम्स और मौजूद थी, टेम्पलेट्स मौजूद थे जो बने बनाए थे, आप उनको यूज कर सकते थे, जिसमें सीवी था, टेम्पलेट और इनविटेशन कार्ड्स थे, बहुत सारी चीजें थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी बिजनेस प्रोफाइल और तरह तरह की प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन, सारी प्रेजेंटेशन की थीम्स यहाँ पर मौजूद है। आप इनको भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंट वही फाइल्स आ गई जो फाइल्स मैंने रिसेंट खुली नहीं है, तो यहाँ पर वो फाइल्स आ गई जो कि आपने रिसेंट खुली हुई। इसी तरीके से आप उनको प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि हमने वर्ड में देखा था। आप उनको प्रिंट कर दोगे तो वो प्रिंट वाली उसमें आ जाएंगी। और इसी तरीके से शेयर विथ मी आप जो आपके वो अगर आपके कॉन्टेक्ट जो हैं आउटलुक के इसमें आपने साइन सिंक करवाए हुए हैं तो वहां से आप उनको शेयर भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये अकाउंट की डिटेल आएगी आपकी। जो अकाउंट की डिटेल थी वर्ड में हमने इस चीज को एक्सप्लोर किया था। फीडबैक का वही ऑप्शन है और इसके बाद ओपन कर सकते हो, न्यू कर सकते हो, या आप न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वही थीम्स आ गई और यहाँ पर इसके कैटेगरीज भी आ गई कि बिजनेस चाहिए, चार्ट चाहिए, कौन सी आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आप उस लिहाज से उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक थीम को सिलेक्ट करते हैं और हम ओवरव्यू देखते हैं कि हमारी पावर पॉइंट का लुक कैसा आता है। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया तो मेरा फर्स्ट लुक जो है पावर पॉइंट ने मुझे ये डिस्प्ले दिया और यहाँ पर मुझे वही चीजें दिख रही हैं अमूमन जो कि मैंने वर्ड में देखी थी, लेकिन कुछ नई चीजें यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मजा आएगा। जैसे कि हमने ये वाला बार हमने क्या इंक्लूड कराया था कि इस बार का नाम था टाइटल बार। और ये देखें टाइटल बार प्रेजेंटेशन वन, जैसे कि वहां पर डॉक्यूमेंट वन आ रहा था। अगर सेव फाइल नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन आता था, यहाँ पर प्रेजेंटेशन वन डॉक्यूमेंट आ रही है बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोज का, रीस्टोर, मैक्सिमम और मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सेव का आ रहा है, अंडू आ रहा है, रीडू आ रहा है। ये प्रेजेंटेशन मोड है, हम आगे देखेंगे। और ये सारे टैब्स आ गए, टैब्स के अंदर रिबन आ गए, रिबन के अंदर ग्रुपिंग आ गई। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमने और आपने साथ मिलकर एक्सप्लोर करी थी एमएस वर्ड में।
और ये वो चीजें हैं जो कि आपको पावर पॉइंट में देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर स्लाइड्स लिखा हुआ है, क्योंकि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स को यूज करते हैं, एमएस वर्ड में हम पेजेस को यूज करते हैं, यहाँ पर स्लाइड्स को यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्लाइड्स लिखा हुआ है। कितनी स्लाइड्स हैं? 1 स्लाइड है तो अभी 1 स्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो नोट्स लिखा हुआ आ रहा है, राइट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ नोट्स लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी नोट प्रेजेंटेशन की स्लाइड के नीचे लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड किसके रेफरेंस में। आप यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हो, कमेंट्स का टैब खुल जाएगा, ये भी मैं आगे दिखाऊंगा कि कमेंट्स कैसे देखते हैं। तो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि तकरीबन वही चीजें आपको यहाँ पर मिलने को मिल रही है। यहाँ पर व्यू आ गया, वहां पर पेज व्यू था, यहाँ पर स्लाइडर व्यू आ गया कि स्लाइड को कैसे देखना है। आपने यहाँ पर नॉर्मल मोड में लिखा हुआ है, नॉर्मल मोड में क्या होता है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर स्लाइड की थंबनेल्स आ रही है, मतलब जो यहाँ पर स्लाइड है ना उसी की छोटी सी इमेज थंबनेल्स कहलाती है, वो यहाँ पर शो हो रही है आपको। आप ये वाला व्यू रखेंगे तो थंबनेल शो होगी, ये वाला व्यू रखेंगे तो सिर्फ आपको थंबनेल ही शो होगी, स्लाइड शो नहीं होगी। और फिर ये वाला व्यू रखेंगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शो होगी, थंबनेल शो नहीं होगी। और ये वाला व्यू जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू है, कि आप जब प्रेजेंटेशन व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी फुल स्क्रीन आ जाती है और आपका स्लाइड शो शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरी पूरी स्क्रीन व्हाइट हो गई। अभी मैंने स्लाइड में कुछ लिखा नहीं था, कुछ कलर्स नहीं दिए थे, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन मोड है। जब भी आप प्रेजेंटेशन मोड में आप कभी भी प्रेजेंटेशन देते हो तो आप प्रेजेंटेशन मोड में जाके देते हो, ताकि वो फुल स्क्रीन व्यू आ जाए, आपका डेस्कटॉप वगैरह कुछ ना दिखे, आपका कोई देखें यहाँ पर टाइटल बार वगैरह मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा फोकस जो होता है आपका प्रेजेंटेशन पे होता है। जो भी यूजर होता है उसका भी पूरा फोकस जो होता है प्रेजेंटेशन में होता है, उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रही, कोई यहाँ पर आपका टाइटल स्टेटस बार वगैरह नहीं दिख रहा, या पावर पॉइंट के टूल्स नहीं दिख रहे। आप स्केप दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट आपके मोड में चले जाएगा, जो कि पावर पॉइंट का मोड है। अब हम पावर पॉइंट के एक्चुअल मोड में आ गए और इसके बाद यहाँ पर वही चीज है जूम का, ये जूम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, और इसको प्री डिफॉल्ट करना है तो वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने एमएस वर्ड में एक्सप्लोर की थी और यहाँ पर वही चीजें आ रही। तो हम यहाँ पर पावर पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या है? स्लाइड्स वो हैं जहां पर आप वर्किंग करते हो, आपकी जैसे ये पूरी एक स्लाइड है। अब मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक और स्लाइड हो गई, ये मेरे पास 2 स्लाइड आ गए। और देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 स्लाइड, और जो स्लाइड होगी वहां पर वो लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बॉर्डर भी थोड़े से डार्क हो जाएंगे। देखिए इसके लाइट है, इसके डार्क है, ये सिलेक्टेड है। और यहाँ पर भी बता रहा होगा कि कौन सी स्लाइड सिलेक्ट है। देखिए 1 पहला वाला जो बताता है वो कौन सी स्लाइड सिलेक्ट है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो बताता है कितनी स्लाइड्स हैं। तो ये स्लाइड्स हैं यहाँ पर। अब स्लाइड्स को ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं हम कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। मैं न्यू स्लाइड के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ है कंट्रोल एम, यानी कि कंट्रोल प्लस एम में दबाता हूँ तो मेरे पास एक स्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बनी बनाई एक स्लाइड आ जाती है मेरे पास। तो मैं इस तरीके से भी मैं स्लाइड को इंक्रीज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि स्लाइड का लेआउट कैसा चाहिए आपको। मिसाल के तौर पर मैं ये टाइटल स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जो मेरी स्लाइड है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आया कि यहाँ पर टाइटल लिखो और यहाँ पर सब टाइटल लिखो। सबसे पहली स्लाइड जो होती है आपकी यही वाली होती है कि टाइटल लिखो या सब टाइटल लिखो, सही है। इसके बाद मैं न्यू स्लाइड पे जाता हूँ तो मैं और भी स्लाइड देख सकता हूँ। दूसरी स्लाइड मेरे पास क्या आ रही है, टाइटल एंड कंटेंट। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर टाइटल लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। कंटेंट कोई भी हो सकता है, लिस्टिंग यहाँ पर डाल सकता हूँ, पिक्चर डाल सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, चार्ट डाल सकता हूँ। आप कुछ भी चीज यहाँ पर डाल सकते हो, वो सारी चीजें आपकी कंटेंट में आती हैं। इसी तरीके से मैं इस पे जाता हूँ, स्लाइड में और ऑप्शन देखता हूँ तो लिखा हुआ है सिलेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर पे जाता हूँ तो ये देखें, एक हेडर उसने बना के दे दिया ऊपर और एक सेक्शन बीच में क्रिएट कर दिया, एक डिजाइन व्यू के लिए। तो ये लेआउट है डिफरेंट डिफरेंट, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इसकी मदद से अपनी काम को और आसान कर सकते हो। ये बनी बनाई आपको लेआउट दी है। इसी तरह टू कंटेंट, अगर कोई 2 कंटेंट लिखना चाह रहे हो आप ऐसे लिख दो। इसके अलावा और देखते हैं, कंपैरिजन आ गया तो कंपैरिजन का आ गया कि भाई यहाँ पर आपने कंपैरिजन लिखना है, यहाँ उनके लिख दो कि किस चीज के बारे में कंपैरिजन लिखना है।
इसके अलावा टाइटल ओनली, सिर्फ आपको टाइटल चाहिए तो ऐसी स्लाइड आ जाएगी। इसी तरीके से आपको कोई ब्लैंक स्लाइड चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक, तो ब्लैंक स्लाइड आ जाएंगी आपके पास। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, आप इनको देख सकते हो। पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन आ जाएगी, यहाँ कैप्शन लिखो, यहाँ पिक्चर डालो, यहाँ पर पिक्चर डालो, उसकी डिटेल डालो, कैप्शन डालो। तो ये जो चीज है, ये लेआउट्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास बने बनाए लेआउट्स आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट पहली जो स्लाइड होती है उसमें टाइटल और सबटाइटल आता है, ये आपको दिख रही होगी। बाय डिफॉल्ट जब मैंने पावर पॉइंट खोला था तो मेरे पास यही स्लाइड बाय डिफॉल्ट आती है। इसके बराबर में एक ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में सारे वही लेआउट आ जाएंगे जो आपको न्यू स्लाइड के अंदर लेआउट दिख रहे होंगे, वो सारे एज इट इज आ जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल एम दबाता हूं तो मेरे पास एक नई स्लाइड ऐड हो गई, लेकिन आप गौर करेगा, मैंने इसके ऊपर जाके कंट्रोल एम दबाया था तो मेरे पास दूसरी जो स्लाइड आई वो कौन सी आई, ये देखें। मेरे पास दूसरी स्लाइड आई टाइटल और कंटेंट की। मेरे पास यही वाली स्लाइड दोबारा नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ये बात, और पावर पॉइंट भी इतना स्मार्ट है, वो ये बात जानता है कि पहली स्लाइड ही टाइटल की होती है और सब टाइटल की, उसके बाद हम दोबारा कवर पेज यूज नहीं करते। ये हमारा कवर पेज है, तो इसलिए उसने दोबारा कवर पेज नहीं बना के दिया, उसने कंटेंट का पेज बना के दिया, कंटेंट की स्लाइड बना के दी कि आप यहाँ पर कंटेंट लिखना चाह रहे हो। तो देख रहे हैं पावर पॉइंट कितना स्मार्ट है, वो आपको स्मार्ट तरीके से चलाता है। अब आपको एक और कवर पेज ऐड करना है, कवर स्लाइड ऐड करनी है, तो आप दोबारा जाके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन उसने स्मार्ट तरीके से ये दिखाया कि आपका दूसरा पेज जो है वो कंटेंट वाला होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल एम जैसे ही मैंने टाइप किया उसके नीचे, तो वो मुझे कंटेंट का पेज ही दे रहा है। इसी तरीके से आपको डुप्लीकेट, मतलब सेम लेआउट वाला पेज चाहिए, मतलब मैं आपने यहाँ पर जो डुप्लीकेट किया हो, यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग की हो और वही फॉर्मेटिंग आपकी दूसरी स्लाइड में आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड भी आ रहे हैं। तो ये वो ऑप्शन हैं जिनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएंगी और नई चीजें। इसी तरीके से डुप्लीकेट के लिए आप इंटर, जो स्लाइड सिलेक्ट है उसमें जाकर इंटर भी प्रेस करेंगे तो देखें वही मेरे पास सेम एज इट इज नीचे आ गई। ये सिर्फ लेआउट आ रहा है, डुप्लीकेट और लेआउट में फर्क है। इसने लेआउट को कॉपी कर दिया, डुप्लीकेट में क्या होगा, जो चीजें आपने यहाँ पर लिखी भी होंगी वो डुप्लीकेट कर देगा, लेकिन इंटर मार के सिर्फ और सिर्फ लेआउट आता है। जो चीजें आपने लिखी होंगी, जो कंटेंट आपने लिखा होगा वो नहीं आता, तो याद रखेगा ये बात। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम टाइटल पे आ जाते हैं, और टाइटल पे आने के बाद हम कुछ भी लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर पॉइंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2016, एंड मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें रीसेट का ऑप्शन था, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरी सिलेक्टेड जो ऑप्शन था, मेरी सिलेक्टेड जो स्लाइड थी उसने रीसेट कर दिया उस स्लाइड को। क्या कर दिया रीसेट का मतलब, जो बाय डिफॉल्ट उसका फॉन्ट साइज था, जो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हुआ है, फॉन्ट जो टाइटल के लिए रखा हुआ है उसने सब टाइटल के लिए रखा हुआ है, देखें दोनों का फॉन्ट साइज अलग अलग है। तो कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज है, प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है जो कि पावर पॉइंट ने अपने पास सेव रखी हुई है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही मैं रिसेट करूंगा तो मेरे पास पावर पॉइंट की बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी ओपन हो जाएगी, मेरी फंक्शनलिटी रिमूव हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, रिसेट उसके लिए काम आता है जब आप पावर पॉइंट की डिफॉल्ट सेटिंग पे जाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्लाइड में इतना ही था। फिर यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड दिख रहा है, क्लिप बोर्ड वही चीज है, पुरानी चीज है एमएस वर्ड में जैसे हमने एक्सप्लोर किया था। तो आप क्लिप बोर्ड को, जो लोग एमएस वर्ड का सेशन नहीं देख पाए, जिन्होंने वो लेक्चर मिस किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा एमएस वर्ड जो है वो पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, एक एक चीज डिटेल में वहां पर डिफाइन की गई है। तो जो चीजें यहाँ पर मैं स्किप कराऊंगा वो चीजें आपको एमएस वर्ड में मिल जाएंगी, इसलिए मैं स्किप करा रहा हूँ। तो क्लिप बोर्ड में स्किप करा रहा हूँ क्योंकि ये एमएस वर्ड में है और वैसे ही काम करेगा यहाँ पर जैसे वहां पर काम करा है। इसी तरीके से ये फाउंट है, ये भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, इसकी भी शॉर्टकट की हुई होगी। जैसे कि यहाँ पर खुला, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाउंट की अलग ऑप्शन खुल गया। इसमें कुछ ऑप्शंस कम होंगे, जाहिर सी बात है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, स्लाइड के लिए, लेकिन जितने वर्ड में ऑप्शन है उतने सारे इसमें होंगे। तो स्ट्राइक थ्रू आ रहा गया, डबल स्ट्राइक आ गया, सुपर स्क्रिप्ट आ गया, सब स्क्रिप्ट आ गया, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ वर्ड में। तो आप वहां से ये चीजें एक्सप्लोर करें। पैराग्राफ का सेशन, वही पैराग्राफ का सेशन है, ये देखें जस्टिफाई हो रहा है,
लाइन लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, ये देखें वही शॉर्टकट कीज है। लिस्टिंग के लिए वही आ गया, इंडेंट करना है और डिक्रीज करना है तो ये वो वाला आ गया, लाइन स्पेसिंग आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट और डेकोरेशन आ गया किस तरीके से चाहिए। तो आपको ये वो चीजें हैं जो आपको यहाँ पर और वर्ड में एक ही मिल रही है। तो आप इस पैराग्राफ को एक्सप्लोर करें, पैराग्राफ में आपको नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसी तरीके से कन्वर्ट टू चार्ट, ये आपने देखा था, हमने आपको बताया था वहां पर भी कि स्मार्ट आर्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। जौन सा आपको आर्ट चाहिए, तो अगर टेक्स्ट सिलेक्ट है तो वो जो सिंगल टेक्स्ट है उस आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना आप सिंपली कहीं पे भी जाकर एक न्यू स्लाइड पे भी जाकर आप इसको स्मार्ट आर्ट डिजाइन कर सकते हो। तो ये भी हमने एमएस वर्ड में एक्सप्लोर किया था, तो ये चीजें आप वहां पर जाके देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर सैम्पल्स आ गए, ये वही चीजें आप वहां पर जाके देखो, आपको पता लगेगा सैम्पल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। ये देखें, ये सारी चीजें वही हैं जो एमएस वर्ड में हमने यहाँ सिखाई है। अरेंज, अरेंज भी मैंने आपको वहां पर बताया था कि कोई चीज ऊपर लानी है, कोई चीज बैकवर्ड लानी है, तो आप उसको यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। अच्छा, ये चीजें मैं आपको अरेंज का यहाँ पर ज्यादा आपको काम आएगा पावर पॉइंट में। तो जब हम प्रेजेंटेशन पूरी मुकम्मल कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो वहां पर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, तो वहां पर भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अरेंज का एमएस वर्ड से ज्यादा काम यहाँ पर है। इसी तरीके से स्टाइलिंग आ गई, ये वही स्टाइलिंग है जैसे कि आपने पहले देखा था। मैं यहाँ पर कोई वर्ड सिलेक्ट करके और स्टाइलिंग पे आता हूँ, ये देखें, तो ये वही स्टाइलिंग है जो आप वहां पर देख चुके हैं एमएस वर्ड में। इसी तरीके से कलर्स की ये आ गई, आउटलाइन कलर, यानी कि ये जो बॉर्डर है उसका आउटलाइन कलर क्या होगा, तो ये वही ऑप्शन है जो कि एमएस वर्ड में था। शेप कैसा चाहिए, अगर ये शेप ऐसा चाहिए कि अभी मेरे पास कलर नहीं है तो वो दिखा नहीं रहा, देखें रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये इस तरीके से आपका ड्राइंग यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और वही चीजें आपको एमएस वर्ड में मिलेंगी। इसके बाद एडिटिंग पे आ जाते हैं। एडिटिंग वही है, फाइंड, आपने यहाँ पर भी ये चीज देखी थी, रिप्लेस करना है, रिप्लेस भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिलेक्ट, ये भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, मेरे जितने भी जौन सी मेरे पास स्लाइड सिलेक्ट है उसकी सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं सिलेक्ट पैनल करूंगा तो मेरे पास एक पैनल खुल के आ जाएगा कि जो जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं वो यहाँ पर मैं हाइड भी कर सकता हूँ। ये देखें, मैं इसको हाइड कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं अपनी मर्जी से इसको ऊपर ला सकता हूँ, इसको नीचे ला सकता हूँ, लेकिन ये सिलेक्शन में होगी, ये इसमें ऊपर नीचे नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने टाइटल ऊपर ले आया, सब टाइटल ऊपर ले आया, तो देखिए यहाँ से ऊपर नीचे नहीं हो रही, वो सिर्फ सिलेक्शन में होगी, और इसको मैं हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ और शो ऑल कर सकता हूँ। ये वो चीजें हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे। आई होप आप लोगों को होम का टैब क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से अपने दूसरे टैब की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंसर्ट, और इंसर्ट के टैब के अंदर हम रिबन्स को देखते हैं। और रिबन्स को देखते हैं तो हमें वही रिबन दिखती है, पूरी की पूरी जो रिबन हमने वर्ड के इंसर्ट की थी देखी थी। तो गौर से देखें, आपको सिर्फ न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन जो कि हमने होम में देखा था वो स्लाइड का ऑप्शन इंसर्ट में वैसे ही आया है। इसके अलावा टेबल्स, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम वही पिक्चर्स वाला एल्बम है। आपको फोटो एल्बम यहाँ पर क्या है, आप एक से ज्यादा फोटोज ले सकते हो। फोटो एल्बम का मतलब यहाँ पर है, फोटोज में तो एक फोटो ले सकते हो ना, इसमें आप एल्बम बना सकते हो पूरा। आपको मैं ये एक्सप्लोर करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से एल्बम बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वही ऑप्शन है, आपको यहाँ पर शेप्स मिल रही है, इलस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट मिल रहा है, यहाँ चार्ट मिल रहे हैं, वही चार्ट सेम एज इट इज जो कि आपके वहां पर थे। सारे वही चार्ट हैं, लाइन चार्ट, पाए चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये सारे चार्ट वही हैं जो आपके वर्ड में थे। इसके अलावा ये एडॉन्स हैं जो कि मैंने छुड़वा दिए थे आपको, एडॉन्स को छोड़ते हैं, एडॉन्स किसी काम के नहीं। लिंक्स, ये वही लिंक्स हैं जो कि मैंने वहां पर आपको परफॉर्म करना सिखाया था वर्ड के ऊपर। एक्शन यहाँ पर एक नई चीज है, वो हम देखेंगे जब हम ट्रांजेक्शन यूज करेंगे, तो उसको छोड़ दो। लेकिन लिंक्स वही है कि आप कोई भी चीज के ऊपर लिंक बना सकते हो। आप अपने कंप्यूटर का भी लिंक बना सकते हो और किसी वेबसाइट का भी लिंक बना सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखाया था। कमेंट्स दे सकते हो, वही चीज आप यहाँ से भी कमेंट दे सकते हो और यहाँ पर भी आके कमेंट दे सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स, वो जो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर यहाँ पर एक ब्लैंक, एक बिल्कुल ही ब्लैंक आपने यहाँ पर एक न्यू करके आपने ब्लैंक ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक सेलेक्ट कर ली, ये ब्लैंक आ गई। आ गई यहाँ पर आपको, आप कोई चीज यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई एरिया टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट नहीं है। तो टेक्स्ट एरिया आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए मेरा माउस कैसा बन गया। अब मैं इसको ड्रैग करता रहूंगा, ये देखें बड़ा होता रहेगा, इतना बड़ा मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया बन गया। अब यहाँ पर अंदर लिख सकता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट एरिया
यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, अगर ब्लैंक लेता हूँ तो कोई टेक्स्ट एरिया आता नहीं है, वहां पर मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ता है। तो टेक्स्ट एरिया भी हमने अपने वर्ड में सीखा था, वहां पर डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट एरिया थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही टेक्स्ट एरिया होता है जो आप अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हो एंड देन उसको राइट कर सकते हो। तो ये वो सीन है, आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप देखते हैं, अच्छा ये मैंने टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट किया तो देखेंगे फॉर्मेटिंग खुल गई, ऑब्वियस सी बात है शेप सिलेक्ट करूंगा तो उसकी फॉर्मेट खुल जाएगी, और फॉर्मेटिंग में क्या होता है वही सारी चीजें होती है, देखें वही सारी चीजें, इसकी कलर क्या होगा, शेप आउटलाइन क्या होगी, सेक्शन पैनल आ जाएगा कि मैं इसको हाइड करूँ या अनहाइड करूँ, सेशन सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके जो रिज्वाइन कर लेगा। सिलेक्शन पैनल आ गया, सेक्शन सिलेक्शन पैनल कह सकते हैं, अलाइनमेंट क्या है, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करनी है, सारी आ गई, इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, तो ये वही फॉर्मेटिंग आ गई जो कि आपने वर्ड में देखी। तो हम इसको आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमारे ओवरव्यू में क्या क्या है। हेडर एंड फुटर, ये आपको पता है हेडर एंड फुटर, लेकिन इसका हेडर एंड फुटर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि ये क्या है, स्लाइड्स हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर देखें डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो, ये फिक्स भी कर सकते हो कि भाई ये नीचे फिक्स हो जाए, या वरना इस फॉर्मेट अपडेट होती रहे। अपडेट का मतलब क्या होता है कि जब भी पावर पॉइंट खोलूंगा मैं तो वो डेट जो है मेरी अपडेट होती रहेगी, लेकिन फिक्स कर दूंगा तो एक फिक्स डेट यहाँ पर बैठ जाएगी। आई समझ में? अपडेट ऑटोमेटिकली जब भी पावर पॉइंट खोलूंगा जो मेरी डेट होगी एक्चुअल, वो डेट वहां पर शो हो जाएगी। इसी तरीके से स्लाइड के नंबर्स यहाँ फोटर में आ सकते हैं, ये देखें फोटर, यहाँ पर जैसे फोटर में कुछ और लिखना है, क्लिक करके आप यहाँ पर ओके कुछ भी लिखना है, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और यूं कर सकता हूँ अप्लाई ऑल, सब पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई एक पर अप्लाई होगा, ये देखें, देख रहे हैं आपके मेरे पास सब पे अप्लाई हो चुका है। तो ये वो चीज है हेडर फुटर जो आपने उसमें देखा था। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट भी आप देख चुके हैं यहाँ पर, ये वर्ड आर्ट क्या होता है ये देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये वर्ड आर्ट आ गया। अब इसकी मर्जी, ये फॉर्मेटिंग खुल गया, आप इसकी मदद से कोई भी चेंज कर सकते हो अपनी फॉर्मेटिंग। इसके बाद आप देखते हैं डेट ऑन टाइम, सिंपल है, क्लिक किया डेट एंड टाइम कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ओके किया, और डेट एंड टाइम मेरे पास आ गया। तो ये वही चीजें जो आप देख रहे हो पुरानी चीजों में आपने देखा वर्ड में, और वही चीजें हैं जो यहाँ पर ऑप्शन खुलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे, देखें देख रहे हैं आप, स्लाइड नंबर पर अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या कह रहा है वो, उसने क्या चीज खोल के दिखा दी, ये देखें उसने फुटर खोल के दिखा दिया। लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया पे जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं स्लाइड नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो क्या करता है वो यहाँ पर, ये देखें सिलेक्ट एरिया को उसने सिलेक्ट किया हुआ, तो वहां पर वो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में वो इंसर्ट कर देगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया स्लाइड नंबर 3। तो इस तरीके से भी आप अपनी मर्जी से स्लाइड नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको स्लाइड नंबर आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, और इससे आप और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई और सॉफ्टवेयर इसमें खोलना है तो आप यहाँ खोल सकते हैं। जैसे कि हमने वहां पर सिग्नेचर ऐड किया था, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपने क्लोज करना है और वहां पर आपके पास इमेज आ जाएगी और इसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी जिस फॉर्मेटिंग में आपको चाहिए। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है। तो आपको अगर वर्ड की प्रैक्टिस आपको आ गई, वर्ड आपको एक अच्छी चीज आ गई, तो मैंने आपको कहा था ना वर्ड आपने सीख लिया तो बाकी चीजें आपको बहुत आसानी तरीके से आ जाएंगी। तो वर्ड की सारी चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आ गई इक्वेशंस, वही वाला सैम्पल्स आ गए, ये सैंपल आपको कौन सा डालना है, तो आप यहाँ पर सैंपल भी इंक्रीज कर सकते हो, कोई सैंपल आपको डालना है, बहुत ही सिंपल है। इमोजी का एक अलग इसमें बना के दिया हुआ है कि इमोजी आपको टाइप करना है तो इमोजी आप आपके पास आ जाएंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करके देगा, लेकिन किसी के वर्जन अगर पुराना है तो वहां पर इमोजीज नहीं आए होंगे, तो इससे कोई मसले की बात नहीं है कि इमोजी मेरे पास नहीं आए, क्योंकि आपका वर्जन अगर पुराना है तो इमोजी आपके पास नहीं है। देखिए इमोजी आ गए, आप इनको स्मॉल लार्ज जेंट्स कौन सा इमोजी आपको चाहिए आप इसको सेलेक्ट करके अपनी स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक चीज आ गई है मीडिया, मीडिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम वीडियो, पूरी पूरी वीडियो हम यहाँ पर अपने पीसी से अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने वर्ड में की थी।
ऑडियो से हम पूरी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑडियो जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पर और ऑडियो अपलोड भी कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड कैसे? जो मैं बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करूंगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक मीडिया प्लेयर का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर मैं वो प्ले करके सुन भी सकता हूँ। सही है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। स्क्रीन यहाँ पर तो स्क्रीन शॉट था, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और वर्ड में वो वीडियो डाल सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास ये प्लस का ऑप्शन आ गया। प्लस के ऑप्शन के बाद मेरे पास ये आ गया पूरा कि मुझे माइक चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है, मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखें ऐसे करके, और मैं जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन है, वो रिकॉर्ड होगा और वहां पर जैसे सेव हो जाएगा। मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ, देखें 3, 2, 1 वो बता रहा है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं इसको माउस कर देता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास आ गया और मैं इसको प्ले कर देता है ये रिकॉर्ड। तो देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से आपने एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर वही ऑप्शन खुल जाते हैं जो कि आपने देखा था। कहाँ देखा था? आपने वर्ड में देखा था। ये सारे वही ऑप्शन है। तो कुछ नई चीजें हैं इसमें, जैसे कि प्लेबैक, ये आपको फेड इन कैसे चाहिए, फेड आउट कैसे चाहिए, ये हम देखेंगे जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे घबराना नहीं है कि ये चीजें क्या है। तो अभी आप ये देखो, सिंपल ये वही चीजें हैं जो कि इंसर्ट तक तकरीबन आपने एमएस वर्ड में देखी। अब हम डिजाइन पे आते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है इसमें? ये डिजाइन ये बने बनाए दे देता है। जैसे कि हमने कवर पेज देखे थे कि एमएस वर्ड बने बनाए दे देता है, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन बनी बनाई दे देता है। ये देख रहे हैं आप डिजाइन, कौन सा डिजाइन आपको चाहिए आपने वो देख लिया। अगर यहाँ पर आपने टाइटल लिखा हुआ है तो ये देखें, जैसे ही मैं डिजाइन चेंज करता हूँ टाइटल भी अपने हिसाब से वो चेंज कर देता है अपनी चीजों को। इसी तरीके से डिजाइन आपने सेलेक्ट कर लिया, डिजाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और भी यहाँ पर ऑप्शन है। इफेक्ट आपको कोई चाहिए, फाउंड आपको कैसा चाहिए इस थीम में आप चेंज कर सकते हो। कलर कौन सा चाहिए आप कलर यहाँ पर यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज यहाँ यूज कर लिया, लेकिन मैं दूसरी टाइटल पेज के लिए ये थीम सेलेक्ट कर ली मैं, लेकिन मैं टाइटल पेज के लिए अलग थीम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो गौर से देखें, मैं कोई एक थीम मैं ढूंढता हूँ, मेरी ये वाली थीम। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑल स्लाइड, यानी कि ये थीम सारी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगी, या अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी फर्स्ट थीम कैसी है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट थीम ऐसी है, दूसरी सेकंड पेज की थीम ऐसी। तो आप अपनी मर्जी से हर पेज की एक नई थीम बना सकते हैं। तो कितनी आसानी से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड साइज, स्लाइड का कौन सा साइज चाहिए। तो उसूलन, अमूमन और मैक्सिमम यही वाइड स्क्रीन जो है ना वो रहता है। अब आपकी मर्जी, आप स्टैंडर्ड पे करते हैं। स्टैंडर्ड पे क्या होता है ये देखें, वो बता रहा है कि कैसे स्टैंडर्ड करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैं इसको कर देता हूँ तो देखिए मेरी स्क्रीन साइज छोटा हो गया और जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी ना, देखो फाउंड साइज, फाउंड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बाहर आ रहा है, मुझे इसको अंदर करना पड़ेगा। अरे बस समझ। तो क्या होता है वो छोटा कर देता है। ये देखिए जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो देखें, ये देखिए छोटी आ रही है, प्रेजेंटेशन मेरी छोटी आ रही है। ये देखिए, तो होना ये चाहिए कि हमेशा आपको वाइड स्क्रीन रखना है कि पूरी स्क्रीन पर आए आपका। और आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से कि कितनी आपको स्क्रीन रखनी है, कितना नहीं रखना, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, कैसा रखना है, ये आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हो, इज अप टू यू। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, लैंडस्केप यूज होती है स्लाइड, तो आप उसको लैंडस्केप भी रखें। अब हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं। एक यहाँ पर बार खुल गया। उस बार में क्या हुआ है? उस बार में हुआ ये कि यहाँ पर वो बता रहा है कि अभी यहाँ पर पिक्चर टेक्सचर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए पीछे पिक्चर टेक्सचर है। मैं इसको सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ और कोई कलर भी कर सकता हूँ यहाँ पर। अभी मेरे पास कोई थीम सेलेक्ट है तो इसलिए वो हो नहीं रहा। मैं यहाँ पर देखें सॉलिड फिल पे क्लिक किया, अभी यहाँ पर व्हाइट है, मैं इधर कलर कर दूंगा। ये देखें मेरे पास कलर आ गया। देख रहे हैं, कलर की ट्रांसपेरेंसी दे सकता हूँ मैं। ये मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा, ये देखें, देख रहे हैं आप कलर कैसा लाइट होता जा रहा है। ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ रही है। इसी तरीके से ग्रेडियंट कलर भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखें मेरा ग्रेडियंट कलर हो रहा है, देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं पिक्चर, कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट भी करा सकता हूँ और बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर
जो मैं बैकग्राउंड में देखता हूँ हर स्लाइड के ऊपर, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी और ये वगैरह, ये सारी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे आपको पता लगेगा अलाइनमेंट वगैरह क्या है, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद पैटर्न, ये देखें कुछ पैटर्न बाय डिफॉल्ट है, ये देखें इस तरीके से आप अपनी स्लाइड को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। जौन सा कलर आप यूज करेंगे उस कलर के वो पैटर्न हो जाएंगे, देख रहे हैं कितना प्यारा लगेगा। और हाइट कर देंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कलर शो करेगा और जितनी भी ग्राफिक्स हैं, जो थीम्स है, वो सारी गायब हो गई। देखें हाइट पे मैंने क्लिक किया तो सारी थीम जो है मेरी गायब हो गई। देखें यहाँ पर अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो कलर यूज किया और कलर यूज करने के बाद ये देखें अब क्या हुआ, वहां पर मैं अप्लाई ऑल करता हूँ तो वो जितनी भी मेरे पास ऑप्शन होंगे उन पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अभी देखिए मैंने जौन सा कलर यूज किया था उस कलर का वहां पर थीम आ गया। ठीक है, उस कलर के यहाँ पर पैटर्न्स आ गए। आप कोई डिफरेंट कलर यूज करेंगे वो पैटर्न्स वहां पर डिफरेंट कलर के आ जाएंगे। और इसी तरीके से अप्लाई ऑल करेंगे तो तमाम जितनी भी मेरे पास यहाँ पर स्लाइड्स होंगी, थीम तो वही रहेगी जो देखें आपको दिख रही है। देखें इस पे थीम अलग है, इस पे थीम अलग है, लेकिन आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपको अप्लाई कर देगी तमाम स्लाइड्स पर। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आपने क्या हुआ, एक बाय डिफॉल्ट आपने फॉर्मेटिंग देखी कि वो फॉर्मेटिंग आपके पास सिर्फ वन क्लिक पर वहां मौजूद है, आपने सिर्फ उनको यूज करना है, जो कि पावर पॉइंट ने खुद दी हुई है, जो बनी बनाई है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीजें, नए नए डिजाइन को, और इस पे आप यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो आज हमने देखा होम, इंसर्ट और डिजाइन, और ये तीनों तकरीबन 70 to 80% सेम थे जो वर्ड में थे। तो इसलिए मैंने आज इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लोर किया, जल्दी जल्दी इसको कवर किया, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपने ये चीजें वर्ड में देखी हुई है, इसके ऊपर टाइम लगाना जो है वो अभी सही नहीं होगा। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएंगी। हम अगली बार से इनको जब यूज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में तो आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। आज के सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। हमने पावर पॉइंट को एक्सप्लोर किया, पावर पॉइंट के टेक्स्ट को एक्सप्लोर किया, नई नई चीज़ें जानी। तो इंशाल्लाह आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसको इम्प्रूव क्या कहते हैं, गिग डाउन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।